हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लाए हैं आपके लिए बेस्ट 15 मैथमेटिक्स क्वेश्चन जो कि सभी एग्जामों के लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलो सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 29 और 435 है। यदि एक संख्या 145 है तो दूसरी संख्या बताइए। दूसरी संख्या बताइए। माना कि सोल्व पहली संख्या x इंटू दूसरी संख्या, यदि एक संख्या 45 दिया है तो दूसरी संख्या बताइए। तो माना कि एक संख्या 145 इंटू दूसरी संख्या x बराबर 435 इंटू 29। ये होता है एक संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ। एक संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इससे काट 29 से 5 9 45, 5 दूनी 10, 429 5 से कट रहा है और ये 5 से फिर कटेगा, 5 8 40 और 5 7 35, 87 बार से कटा तो x बराबर 87। लेकिन दूसरी संख्या हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले बात करते हैं कि एक संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यह एक संख्या दिया है 145 इंटू दूसरी संख्या x मान लिए, और हमारा एलसीएम दिया है 435, एलसीएम दिया है 435, एलसीएम दिया है 435 और एचसीएफ दिया है 435। ये 29 है एलसीएम और 435 है एचसीएफ। x बराबर 87। दूसरा प्रश्न, कितने समय में एक धनराशि स्वयं को दुगुना हो जाएगी यदि यह साधारण ब्याज 6.5 की दर से निवेश की गई? कितने समय में समय पूछ रहा है, जबकि ये प्रश्न पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 2016 में। ये पहला नंबर भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। सॉल्व करते हैं। माना कि मूलधन 1 रुपया है, ये स्वयं को दुगुना हो जा रहा है, यानी 2 रुपया मिश्र धन हो रहा है 2 रुपया मिश्र धन हो रहा है। तो यहाँ पर ब्याज कितना हो रहा है? 1 रुपया ब्याज हो रहा है, मतलब SI बराबर 1 हो रहा है। तो फॉर्मूला से लगा देते हैं 100 गुना ब्याज, मूलधन 1 है और समय पूछा है, तो समय बराबर ये हो गया, समय बराबर 100 गुना ब्याज इंटू मूलधन इंटू दर 6.5, ऊपर चला जाएगा 2 0। अब 25 4 100 और 25 से 625 और यहाँ 25 4 फिर 100 और 4 4 16 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया। तीसरा नंबर प्रश्न 16 वर्ष आंसर हो गया ये क्वेश्चन का। ये सत्रह बटे 31, 34 बटे 42, 48 बटे 93 का एलसीएम निकाले। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। तो जब भी एलसीएम निकालने बोलेगा तो होता है
अंश का एलसीएम बटे हर का HCF। तो अंश का एलसीएम मतलब 17, 24, 48, 17, 34, 48 बटे 31, 62, 93। पहले इसका एलसीएम ले लो, ऊपर वाला का एलसीएम, ऊपर वाला का एलसीएम ले लो। ऊपर वाला का एलसीएम लेना पड़ेगा, ऊपर वाले का एलसीएम ले लो। सबसे पहले 17, 34 का एलसीएम, 17, 34, 48, 17 बार से 2 बार से लेते हैं। 17, 17 दूना 34, 24 दूना। अब 17 बार से लेते हैं। 17 दूना के 17, 17 के 17, 24, यानी 17 × 2 × 24 बराबर आ जाएगा 816। अब ऊपर वाले का नीचे वाले का HCF लो। नीचे वाले का HCF 62, 31 के 31, 31 दूना 62, 31 दूना 62 कट गया, 2 बचा। यही 2 से फिर 93 को लेंगे, 2 बचा से इस पर 31 से जा रहा है, फिर 93 को ही फिर 31 से लेंगे। 3 1 के 3, तो 3 3 9, 93। ये HCF तो आंसर बराबर आ गया तुम मेरा 816 बटे 31। यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। एक आदमी अपने बेटे से 24 वर्ष बड़ा है और 4 साल बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु से दोगुनी हो जाएगी। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? 4 साल बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु से दुगनी हो जाएगी, यानी बेटा और पिता। बेटा का उम्र 1 है तो पिता का उम्र 2, जबकि एक अपने बेटे के 24 वर्ष बड़ा है। एक बराबर 24, 1 बराबर 24। तो पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है? पिता यानी 2 बराबर कितना होगा? 48 हो जाएगा। ये हो गया बेटा, ये हो गया पिता। माना कि बेटा की उम्र 1 तो पिता की 2, यानी दुगनी हो रहा है। तो अंतर 1 का हो रहा है, तो 1 बराबर 24। तो पिता के पूछा है तो 2 बराबर x, तो 24 × 2, x बराबर इधर आ जाएगा x, तो 24 × 2 मल्टीपल है तो 48। लेकिन बोल रहा है कि सॉरी, ये क्वेश्चन ये वाला बन गया है, ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर बनाना चाहिए था। माना कि पुत्र की वर्तमान आयु 1 तो पिता की 2, अंतर 1, तो 1 बराबर 24। तो पिता की पूछा है 2 बराबर x, तो x बराबर आ जाएगा 48। तो 4 साल बाद, तो वर्तमान में 4 साल घटाना पड़ेगा, 44 वर्ष। RRB NTPC में ये पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर जाते 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर के किनारे वाले घनों की पिघलने से बने घन की भुजा कितनी होगी? घन की भुजा कितनी होगी, ये पूछा गया। तो ये प्रश्न सबसे पहले घन का
घन का आयतन बराबर होता है भुजा ए स्क्वायर प्लस ए क्यू प्लस इसका ए क्यू प्लस इसका ए क्यू, तो बराबर हो जाएगा 6 का क्यू प्लस 8 का क्यू प्लस 10 का क्यू बराबर, तीनों को क्यू करने से जोड़ देने से 17 28 आ जाएगा। जबकि घन है, घन तो 12 का क्यू आएगा। ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 7वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 2000 रुपये का ब्याज मूलधन का 2 गुना हो जाएगा। मूलधन का 2 गुना हो जाएगा। ये मूलधन है 2000, ये भी कितने समय में बोल रहा है कि ये 2 गुना हो जाएगा, तो हम मान सकते हैं 100 बराबर 2000। ये 2000 मेरा मूलधन है, जबकि इसका 2 गुना हो जाएगा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है RT, यानी समय इंटू दर बराबर साधारण ब्याज। 5 है और T नहीं इसका, तो T निकालने वाला है, तो T बराबर 4000। तो 100 से 100 गया, 20 20 बचा, 20 दूनी 40, 200 कटा, अब 5 4 20, 40 से कटा, तो T बराबर यानी 40 वर्ष मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी। 5% साधारण की ब्याज दर से कितने वर्ष में 2000 रुपये का ब्याज मूलधन का 2 गुना हो जाएगा। ये 2000 रुपये जो है मूलधन है, ये कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। कितने समय में 2 गुना हो जाएगा, कितने समय में 2 गुना हो जाएगा। यानी अगर मूलधन 2000 है तो ब्याज 4000 होगा, कितने समय में, वही समय निकालने बोल रहा था। तो T बराबर 40 वर्ष। 8 नंबर प्रश्न, 5 आदमी 8 औरत किसी काम को 26 दिन में पूरा कर सकता है, तो 4 आदमी 4 औरत मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। तो 5 मैन इंटू 26 बराबर 8 वोमेन इंटू 26, तो आदमी और औरत बराबर 8/5, यानी आदमी 8 बराबर 5 औरत, 8 आदमी बराबर 5 औरत। तो किसी एक को ले लेते हैं 5 आदमी इंटू 26 दिन इंटू 4 आदमी और प्लस 4 औरत कितने दिन में कर पाएंगे। तो यहाँ आदमी की जगह 8 रखो, 5 इंटू 8 इंटू 26 बराबर 4 इंटू फिर आदमी की जगह 8 फिर प्लस फिर 4 वोमेन की जगह 5 इंटू D 40 इंटू 26 32 प्लस 20 इंटू D बराबर 40 इंटू 26 बराबर 20 30 20 50 52 इंटू D, तो 26 दूनी 52, 2 20 100, 2 20 40, तो D बराबर 20 D आंसर। ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं, पहली 7 धनात्मक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो औसत 7 धनात्मक सम संख्या, तो सम संख्या 7 को ले लेते हैं, 2 2 2 4 6 8, उसके बाद 10 12 1 2 3 4 5 6 और 14। तो औसत बोल रहा है, तो औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2।
प्रथम संख्या 2 है प्लस अंतिम संख्या 14 है डिवाइड बाई 2 बराबर 16/2 बराबर 8। आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 आर एस की वर्तमान आयु का अनुपात आर एस की 11-17, फिर उनके उम्र का अनुपात 11 फिर 11 वर्ष बाद 11 वर्ष पहले 11 × 20, इन दोनों का अंतर सेम होना चाहिए, लेकिन यह तो सेम नहीं हो रहा है। इसको सेम करने के लिए इसका अंतर कितना है, इसका अंतर है 9, इसका अंतर कितना है 6, 7 में से 6, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 × 99 और 17 9 7 63 का 3 हाथ में 6, 9 8 6 15, फिर 11 फिर 6 11 66 और फिर 20 × 120, इस दोनों का अंतर सेम हो रहा है, यानी अंतर हो रहा है 33, अंतर 33 हो रहा है। तो 11 वर्ष पहले बोला है, 11 वर्ष पहले 11 बराबर 33, कितने के मल्टीप्लाई है में कट रहा है 3 के मल्टीप्लाई में। तो किसका पूछा है, आर की वर्तमान, आर की कितना है, आर की है 11, आर की है 11, तो 11 × 3 बराबर 33 वर्ष, ये हमारा आंसर है। एक परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 25, ये बात नहीं पाया गया है कि एक छात्र के अंक गलत रूप से 37 के बजाय 73 के रूप में दर्ज किया गया है, तो औसत सही औसत क्या है। सबसे पहले 40 छात्रों की संख्या निकाल लो, 40 × 25 यानी 1000, फिर 1000, फिर 37 के बजाय 73 लिया गया है, तो कितना ज़्यादा लिया गया है, 73 - 37 से 6 6 में 3 से 36, इस 36 को इसमें घटा देंगे क्योंकि इतना अंक ज़्यादा लिया गया है। 10 में 6 जाने से 4, 8 × 9 में 3 जाने से 6, 8 × 9 964, 964 को अब 40 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आएगा 24.1, यही है ऑप्शन नंबर बी आंसर। ये हो गया 40 छात्रों की संख्या टोटल 1000 और 73 के 37 के बजाय 73 ले गए, तो कितना ज़्यादा ले गया था 36 में उन संख्या को घटा देंगे 964, उसमें से 40 को डिवाइड करेंगे 24.1 आंसर। एक नाव 30 किलोमीटर गति के एक निश्चित दूरी तय करती है और 60 किलोमीटर की गति से उसी दूरी पर वापस आती है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल क्या है। तो इसको सबसे पहले एलसीएम विधि से बनाएंगे। तीस और 60, 30 और 60 का एलसीएम आएगा 60, 30 दूनी 60, 60 1 60, माना कि कुल दूरी 60, तो इसमें एक को आप जाने में 2 घंटा और एक को आने में 1 घंटा लगता है। तो संपूर्ण यात्रा के लिए औसत दूरी होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पर कोई 60 किलोमीटर एक तरफ का है गया और दूसरी तरफ से फिर आया वही दूरी, तो 120 किलोमीटर हुआ।
उसके बाद कुल समय 2 और 1 3 बराबर 120। 40 बार से कट गया 40, इसका 40 टोटल 40 किलोमीटर आंसर। ऑप्शन नंबर सी। यदि 5 टी शर्ट की खरीद पर 2 टी शर्ट मुफ्त देने की पेश की जाती है तो प्रत्येक टी शर्ट की प्रभावी क्या है? यानी 2 मुफ्त दिए जाते हैं तो 2 इंटू 100 कितना पे 5 पे, तो 5 बार से 20 100 40। ये 40 जो निकला है 2 टी शर्ट का है, तो प्रत्येक की छूट क्या है? तो प्रत्येक की छूट है 2 से डिवाइड कर दो, आ गया 20। प्रत्येक की छूट कितना है 20। एक राशि 4 साल में 6.25 की दर से 32 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त किया जाता है तो वह राशि कितनी है? यानी मूलधन निकालने बोल रहा है साधारण ब्याज। तो वो राशि, एक राशि 4 साल में इतना की दर से 3200 रुपये का एक साधारण ब्याज प्राप्त किया जाता है तो वो राशि कितनी है? यानी 4 5 6 20, 4 इंटू 6.25 ये RT हो गया, तो 4 5 6 20, 4 दूनी 8, 2 10 का 0 हाथ में 4 4 1 25, यानी RT हो गया 25। तो 25 इक्वल टू 3200। पच्चीस बराबर 3200, तो 100 बराबर 3200 इंटू 100 25, 5 5 6 25, 20 5 6 100, 5 6 32, 4 0 4 0, 4 दूनी 8, 4 3 12, यही 12,000 12,800 आ रहा है। 4 0 0, 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12,800 मेरा मूलधन है। यही 12,800 से। जैसे कि राम श्याम से 3 गुना है, मतलब श्याम 3 और राम 3 और श्याम 1, जबकि इसका अंतर कितना है 2, तो 2 बराबर 16, तो 2 का 16 कितना 8 बार में कर रहा है, तो राम का पूछा है तो राम 3 बराबर 24, तो ऑप्शन नंबर 24। तो बोल रहा है कि 6 वर्ष पूर्व बोला था, तो वर्तमान में जाने के लिए 6 वर्ष ऐड करेंगे 6, तो बराबर 30। ऑप्शन नंबर बी यही हमारा सही आंसर है। देखिए बोला कि उम्र में राम और श्याम छोटे आयु में 16 वर्ष का अंतर है। अगर 6 वर्ष पूर्व राम और श्याम की आयु 3 गुना अधिक बढ़ा था तो राम की वर्तमान आयु 6 वर्ष पूर्व राम और श्याम से 3 गुना, तो 3, जबकि अंतर 2, तो 2 बराबर 16, 16 वर्ष का अंतर है, यहाँ अंतर 2 है, तो क्वेश्चन में 16 वर्ष का, तो 2 बराबर 16, तो 2 का परा में 8 बार काटा, तो पूछा है राम का, तो 3 बराबर 8 से इंटू 3 मल्टीपल हो जाएगा 24, तो 6 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान आने के लिए 6 वर्ष से ऐड करना पड़ेगा 24 और 4 30। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहे किसी घन का आयतन 216 सेंटीमीटर की हुई, तो इसके एक फलक का क्षेत्रफल क्या है? आयतन है तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू, तो ए क्यू बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में 216, तो ए बराबर कितना होगा 6, तो घन का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर बराबर 36, ये हमारा आंसर है। ऐसे अगले फिर ऐसे ही वीडियो लाएंगे मैथ
के 15 क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।